Very good morning, dear learners. I, Mr. Muhammad Saad, welcomes you to my YouTube channel, Saad the Pharmacist Academy, who cares for the pharmacy. This is in continuation of Pharmaceutical Jurisprudence lecture series. Here, we are going to start with our next chapter, chapter number 3, the Pharmaceutical Ethics. तो चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट्स विद द इंट्रोडक्शन। इथिक्स अखलाकियात, और जैसे हिंदी में हम कहेंगे आचार विचार। ओके, तो इथिक्स में बी डिफाइंड एज द कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स और ए साइंस ऑफ मॉरल। ओके, द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी is governed by governmental controls as well as social or customs and duties. So जो code of moral principle, it is generally deal in the society with the control of government, जिससे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और सोसाइटी जो है कंट्रोल करती है। द कोड ऑफ इथिक्स फ्रेम्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो आचार संहिता है, कोड ऑफ इथिक्स। ओके, कोड ऑफ इथिक्स मीन्स आचार संहिता। ओके, आचार संहिता जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिज़ाइन की है, विच इज़ मीन टू गाइड इंडियन फार्मासिस्ट के लिए जो आचार संहिता फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाई है, एज टू हाउ शुड कंडक्ट हिमसेल्फ इन रिलेशन टू हिमसेल्फ। ओके, फार्मासिस्ट कैसे डील करें दूसरे फार्मासिस्ट के साथ। ओके, और फार्मासिस्ट कैसे डील करें सरपरस्तों के साथ। ओके, हाउ शुड फार्मासिस्ट डील्स विथ हिज पैट्रन्स, ओके, एंड जनरल पब्लिक एंड को प्रोफेशनल। हाउ द फार्मासिस्ट शुड डील्स विथ जनरल पब्लिक, को प्रोफेशनल्स एंड मेंबर्स ऑफ मेडिकल एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स। द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज़ ए नोबल प्रोफेशन। जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है एक बहुत ही अजीम पेशा है, कि एक बहुत ही महान पेशा है। एज इट इज़ इनडायरेक्टली हीलिंग द पर्सन्स टू गेट वेल विद द हेल्प ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड अदर को प्रोफेशनल। जनरली जो हमारा पेशा है इसमें हम विद द हेल्प ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, ओके, जो डॉक्टर्स है उनकी हेल्प लेकर और अदर को प्रोफेशनल की हेल्प के ज़रिए जो है हमारी पब्लिक को ठीक करते हैं और अच्छा करते हैं। टू गेट वेल विद द हेल्प ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड को प्रोफेशनल्स। द गवर्नमेंट हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी टू द only pharmacy profession, okay, to the only professional pharmacist. Okay, if we talk about the professional pharmacist, it is generally deal with the registered pharmacist under the Pharmacy Act 1948. Okay, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और हु इज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ओके, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज वन हुज नेम, ओके, is to be registered in the register of state। ओके, जिसका नाम जो है स्टेट रजिस्टर में इंटर किया जाता है उसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। नाउ हाउ लॉ इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एथिक्स। ओके, वी हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। ओके, लॉ क्या है और एथिक्स क्या है, उसके अंदर क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है वो हम आगे देखेंगे। Law are the set of rules and regulations to control conduct of human individual in society। Okay, law क्या है? Law is a set of rules। Okay, हमने लास्ट लेक्चर में भी लॉ की डेफिनेशन देखी थी, एथिक्स की डेफिनेशन देखी थी।
ओके। और इथिक्स क्या है? इथिक्स आर द मॉरल बाइंडिंग्स ऑन द इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी एज रिगार्ड्स टू देयर कंडक्ट, बिहेवियर एंड कैरेक्टर्स। ओके, यहाँ पे इथिक्स क्या है? ये मॉरल बाइंडिंग है, ठीक है। और लॉ क्या है? लॉ आर द सेट ऑफ रूल्स। ओके, ये रूल, ये रूल्स है। ओके, लॉ मीन्स अल्टरनेटिवली इट इज़ कॉल्ड एज रूल। ओके, एंड एथिक्स इज मॉरल बाइंडिंग, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। लॉ आर स्टैट्यूटरी बाइंडिंग ऑन एवरी पर्सन इन द स्टेट और नेशन। ओके, एक स्टैट्यूटरी बाइंडिंग है, ओके, स्टेट और नेशन के हर पर्सन के ऊपर, ठीक है। एथिक्स आर अ मॉरल प्रिंसिपल एंड कंसाइंस विच रेगुलेट वर्किंग ऑफ इंडिविजुअल इन द प्रोफेशन, ठीक है। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट क्या है? लॉ आर मैंडेटरी। ओके, लॉ जो है बहुत ज़रूरी है, उसे उसका पालन करना ही पड़ता है, ठीक है। वायोलेशन ऑफ विच में रिजल्ट्स इन पनिशमेंट इन टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। ओके, जिसका वायोलेशन, जिसका उल्लंघन करने पर जो है हमको पनिशमेंट मिलती है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, हमें जेल हो सकती है, या तो फिर हमें हमारे ऊपर फाइन लग सकता है, या तो फिर दोनों ही एक साथ हमको चार्ज किए जा सकते हैं। वाइल एथिक्स आर नॉट मैंडेटरी, जो हमारे एथिक्स है, ओके, जो हमारे अखलाकियात है, ओके, इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन इंडिविजुअल्स। ओके, वो इंसानों के ऊपर डिपेंड करता है, ओके, वो किसी की रिस्पेक्ट करे या किसी की रिस्पेक्ट ना भी करे। ओके, सच एज एवरी इंडिविजुअल हैव द रिस्पेक्ट ऑफ देयर पेरेंट्स। ओके, हर इंडिविजुअल जो है हर इंसान जो है अपने पेरेंट्स की जो है इज्जत करते हैं। ओके, इट काउंट्स इन इथिक्स। ओके, आचार विचार में इसका शुमार होता है। ओके, अखलाकियात में इसका शुमार होता है। इथिक्स आर नॉट मैंडेटरी प्रोविजंस और रिस्ट्रिक्शंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स। ओके, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड ए कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स फॉर फार्मासिस्ट। ओके, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, हमारी सेंट्रल बॉडी, ओके, उसने जो है कोड ऑफ इथिक्स, ओके, आचार संहिता को जो है डिज़ाइन किया गया है, किसके लिए? फॉर फार्मासिस्ट के लिए उन्होंने एक कोड ऑफ इथिक्स को डिज़ाइन किया है, ठीक है। इट इज़ अ कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स विच आर टू बी फॉलोड बाय फार्मासिस्ट वाइल डीलिंग विद एज पैट्रन्स। ओके, सरप्रस्तों से डील करते वक्त या तो फिर पब्लिक से कैसे डील करना है, ओके, उसका भी कोड ऑफ इथिक्स है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताया है। फेलो फार्मासिस्ट, ओके, खुद के जो को वर्कर्स है, ओके, खुद के जो फेलो फार्मासिस्ट है उनसे कैसे डील करना है। मेंबर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, ओके, जो मेडिकल प्रोफेशन के जो मेंबर्स हैं उनसे कैसे डील करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस आर मैंडेटरी वाइल फार्मास्यूटिकल इथिक्स आर नॉट। ओके, जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस है वो मैंडेटरी है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इथिक्स को जो है हम उसको फॉलो कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, या तो फिर उसका हम उसको फॉलो नहीं भी कर सकते और उसका पालन हमारे ऊपर है। ओके, हमें करना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो नो वन हैज़ क्लेम। ओके, कोई भी हमको जो क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी हमको जो है पनिश नहीं कर सकता, ठीक है। इट इंश्योर इफिशिएंट सर्विस टू एलिंग कम्युनिटी पब्लिक एंड डेवलप ए न्यू स्टैंडर्ड एंड स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, as a result of which pharmacy profession has a high attitude of humble service and sacrifice, ठीक है। by this attitude pharmacy becomes a most pious and noble profession, ठीक है। हमारी सर्विसेज के थ्रू ही जो है हमारा जो प्रोफेशन है वो नोबल प्रोफेशन बनता है। ओके, बिकॉज हियर वी आर डायरेक्टली डीलिंग विद द एलिंग पीपल्स। ओके, जो बीमार कम्युनिटी है, ओके, ऐसी कम्युनिटी जो कि जो जिनको रोग है या तो फिर जिनको कोई बीमारी है, हम उनसे डील करते हैं। ओके, विथ ए हम्बलनेस, ओके, एंड सेक्रीफाइस। तो हम जो सेक्रीफाई करते हैं हमारी टाइम को, ठीक है, हमारी फैमिली के लिए हम सेक्रीफाई करते हैं ताकि जो पीड़ित लोग हैं उनको जो है क्योर मिल सके, उनको जो है शिफा मिल सके। PCI framed following ethics for Indian pharmacists which may be categorized under the following headings. Okay,
तो जो फार्मासिस्ट है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने जो है बहुत सारे इथिक्स डिज़ाइन किए हैं। ओके, अब फर्स्ट है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। ओके, अपने व्यापार के संबंध में फार्मासिस्ट क्या है, कैसा है। ओके, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। ओके, उसके ट्रेडिंग में फार्मासिस्ट कैसा है। ओके, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन। ओके, अपने व्यापार के संबंध में, ओके, और अपने मेडिकल प्रोफेशन के संबंध में फार्मासिस्ट क्या है। जो फार्मासिस्ट खुद के प्रोफेशन में, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। ओके, नाउ one by one let us see the ethics, various code of ethics. Okay, first, pharmacist in relation to his job. Okay, pharmacist should keep the following things in relation to his job. Okay, in relation to pharmaceutical services, pharmacy, जो भी फार्मासिस्ट, ओके, जो भी फार्मेसी प्रीमाइसेस और मेडिसिन शॉप ओपन करता है उसको, उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, वट एवर द फार्मासिस्ट ओपन हिज मेडिकल शॉप और प्रीमाइसेस, इट शुड बी रजिस्टर्ड। ओके, द इमरजेंसी मेडिसिन एंड कॉमन मेडिसिन शुड बी सप्लाइड टू द पेशेंट विदाउट एनी डिले। ओके, अब ऐसा भी नहीं है जैसे इन केस ऑफ हार्ट अटैक, ओके, इन केस ऑफ ट्रॉमा, ओके, इन केस ऑफ स्ट्रोक, ओके, दीज आर सम मेडिकल कंडीशंस। ओके, ऐसे मेडिकल कंडीशन में है जिसमें जो है इमीडिएटली जो है सप्लाई ऑफ मेडिसिन की जो है ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो हर फार्मासिस्ट की ये जो है प्राइम ड्यूटी है कि वो हर मेडिसिन, ओके, जो इमरजेंसी मेडिसिन है उसको तो उसको टाइम पे डिस्पेंस करना ही है। ओके, बट द कॉमन मेडिसिन को भी जो है उसको एट ए प्रॉपर टाइम उसको जो है डिस्पेंस करना होगा विदाउट एनी डिले। ओके, बिना किसी देरी के जो है फार्मासिस्ट को डिस्पेंस करना ही पड़ता है। ठीक है, कंडक्ट ऑफ फार्मेसी। ओके, एरर ऑफ एक्सीडेंटल कॉन्टामिनेशन इन द प्रिपरेशन। ठीक है, अगर जो डिस्पेंसिंग के अंदर कुछ भी एरर्स ना आ सके, ओके, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए जो है डिस्पेंसिंग एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन शुड बी चेक्ड। ओके, जो भी हम मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं उसकी चेकिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, इट शुड बी चेक्ड ट्वाइस। ओके, विथ अदर्स एंड विथ हिमसेल्फ। ओके, खुद भी उसको जो है उसका चेक करना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एरर ऑफ एक्सीडेंटल कॉन्टामिनेशन ना हो सके। ओके, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ओके, फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करे। ठीक है, इसमें जो है कुछ गाइडलाइंस दी हुई है। फार्मासिस्ट शुड रिसीव अ प्रिस्क्रिप्शन विदाउट एनी कमेंट। ओके, बिना कोई कमेंट के जो है अगर कोई पेशेंट, कोई पर्सन जो है प्रिस्क्रिप्शन लेके हमारे मेडिकल शॉप पर आता है तो फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, फार्मासिस्ट को जो है प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करना होता है। ओके, विदाउट एनी कमेंट। ओके, अब फार्मासिस्ट जो है इट इज़ एक्सपर्ट इन मेडिसिन। फार्मासिस्ट क्या होते हैं, वो मेडिसिन में एक्सपर्ट होते हैं। ओके, बाय सेइंग द नेम्स ऑफ मेडिसिन, ओके, उनको पता चल जाता है कि दिस मेडिसिन इज़ यूज्ड इन विच टाइप ऑफ डिसीज़ और डिसऑर्डर्स। ओके, कौन से डिसीज़ और कौन सी बीमारियों में जो है ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। तो फार्मासिस्ट को जो है बिना कमेंट किए हुए प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना है। ओके, और क्यों रिसीव करना है, वाई इट इज़ सो दैट इट मे कॉज एंग्जाइटी टू द पेशेंट। ओके, अगर हम कुछ कमेंट कर देते हैं, अरे ये किसकी है, ये आपकी है, बिना किसी कमेंट के जो है हमको प्रिस्क्रिप्शन इशू करना है। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी पेशेंट है, जो भी पर्सन है, उसमें जो है एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। ओके, उसके अंदर चिंता जो है उभर कर आती है कि अरे मुझको तो ऐसी बीमारी है, इस सामने वाले को पता चल जाएंगी। ठीक है, तो विदाउट एनी कमेंट हमको जो है प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करना होता है। ओके, नो पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन शुड बी चेंज्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रिस्क्राइबर। ओके, तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखा है, ओके, उसको हमें चेंज नहीं करना है। ओके, अगर चेंज भी करना है तो हमको पहले कंसेंट करना पड़ेगा, किससे, प्रिस्क्राइबर से। इन केस ऑफ चेंजिंग द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिफर्ड बैक टू द प्रिस्क्राइबर। अगर उसके अंदर कुछ चेंजिंग है, ओके,
अगर एक ही मेडिसिन को, सपोज फॉर एग्जांपल, अगर एक ही मेडिसिन को डॉक्टर ने 2 बार लिख दिया है, या तो फिर कोई ऐसी 2 मेडिसिन है, ओके, जिसका जो है, या तो फिर ऐसे कोई भी मेडिसिन अगर फार्मासिस्ट को दिख कर आते हैं कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है, ओके, या तो फिर पेशेंट से हम पेशेंट काउंसलिंग करते वक्त अगर पेशेंट से पूछ लेते हैं कि यार आपको किसी ड्रग से एलर्जी है क्या, ओके, या तो फिर ऐसे कोई ड्रग्स अगर लगता है फार्मासिस्ट को कि यार इससे जो है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, तो इन दैट केस फार्मासिस्ट को जो है प्रिस्क्रिप्शन को दोबारा से जो है प्रिस्क्राइबर के पास भेजना पड़ता है, ओके। इट इज़ इन द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, ठीक है। हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स, ओके, ड्रग्स को कैसे हैंडल करना है। ए प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी डिस्पेंस्ड करेक्टली एंड केयरफुली विथ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स और एक्सिपियंट्स, ठीक है। ड्रग दैट हैव एब्यूजिव पोटेंशियल शुड नॉट बी सप्लाइड टू एनीवन, ओके। अगर हमें लगता है, ओके, अगर सपोज़ कोई पेशेंट हमारी मेडिकल शॉप पर आता है, ओके, उसको अगर हमारे जो प्रिस्क्राइबर है उन्होंने कोई नार्कोटिक ड्रग्स लिख दिए है, ओके, या तो फिर कोई ऐसे ड्रग्स लिख दिया है जो कि हमें लगता है कि इट विल कॉज हैबिट, ओके, हमको अगर लगता है कि वो हैबिट फॉर्म कर सकता है, ठीक है, या तो फिर उसकी पेशेंट को आदत पड़ सकती है, ठीक है। और अगर पेशेंट जो दोबारा से वही मेडिसिन लेने आता है तो हमको जो है उसके लिए उनको जो एक नरम लहजे में हमें उनको सॉरी कहना है, ठीक है, और वो मेडिसिन को सप्लाई नहीं करना है, ओके। शुड नॉट बी सप्लाइड टू एनीवन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अप्रेंटिस फार्मासिस्ट, ओके। अप्रेंटिस फार्मासिस्ट जनरली हम किसे कहते हैं, a person who has completed his diploma or degree, okay, but not gain his license, okay, जिसको जो है लाइसेंस नहीं मिला है, ओके, एंड ही इज़ देयर इन द मेडिकल शॉप फॉर प्रैक्टिस, ओके, वहाँ वो उस मेडिकल शॉप पर जो है प्रैक्टिस के लिए गया हुआ है, ओके। एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज़ फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ द अप्रेंटिस फार्मासिस्ट, ठीक है। जो एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट होते हैं उनको जो है सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना पड़ती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए फॉर द अप्रेंटिस फार्मासिस्ट, until and unless apprentice proves himself or herself, certificate should not be granted him or her, अगर जो अप्रेंटिस फार्मासिस्ट है वो अपने आप को प्रूव जब तक नहीं करता तब तक जो है एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट को जो है उसको सर्टिफिकेट इशू नहीं करना चाहिए, ठीक है। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, ओके। फर्स्ट देखते हैं हम प्राइस स्ट्रक्चर, उस फार्मासिस्ट का संबंध उसके ट्रेडिंग को लेकर, ओके, उसके व्यापार को लेकर। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, ओके। फर्स्ट द प्राइस स्ट्रक्चर, द प्राइस चार्ज शुड बी फेयर कीपिंग विद द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एंड लेबर, ओके। जो भी प्राइस चार्ज किया जाता है इट शुड बी वेरी फेयर, ओके। जो प्राइस फिक्स किया जाता है वो हर पर्सन के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर स्टेट और हर नेशन के लिए जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। उसकी क्वालिटी भी जो है चेंज नहीं होनी चाहिए। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, नेक्स्ट पॉइंट है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इसमें है फेयर प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड बाय फार्मासिस्ट इन द ट्रेड विदाउट एनी अटेम्प्ट टू कैप्चर अदर फार्मासिस्ट बिजनेस। जो जो भी प्रैक्टिस है फार्मासिस्ट की, अगर एक ही एरिया में बहुत सारी मेडिकल शॉप है, ओके, एक मेडिकल के बाजू में कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, तो वो जो भी प्रैक्टिस करता है वो उसी क्लिनिक को साथ में लेके करे, ऐसा नहीं कि कोई दूसरी क्लिनिक को भी अपने साथ ज्वाइन कर ले, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ़ ए कस्टमर ब्रिंग्स ए प्रिस्क्रिप्शन बाय मिस्टेक विच शुड बी जेन्युइनली बाय सम अदर फार्मेसी, द फार्मासिस्ट शुड रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द प्रिस्क्रिप्शन, ओके। जनरली ये क्या आता है, ये हमारे इथिक्स में आता है, ओके। कोई दूसरी मेडिकल चीट जो है हमारी मेडिकल पर आ जाती है तो हमको जो है उसको रिफ्यूज़ करना होगा, ओके। इट इज़ इन द इथिक्स, ओके। बट जनरली जो है आज के पीरियड में जो है हर मेडिकल वाला चाहता है कि हर प्रिस्क्रिप्शन जो है हमारे मेडिकल पर आए और हम उसको डिस्पेंस करें और हम उससे प्रॉफिट उठा सकें, ठीक है। जनरली इट इज़ द इथिक्स, ओके। ये क्या है, इथिक्स है, ये लॉ नहीं है, ओके। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि जो हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उसको जो है इसको जो है लॉ में कन्वर्ट कर देना चाहिए, है कि नहीं, ताकि जो है दूसरे हमारे जो
को प्रोफेशनल से, ओके, जो हमारे दूसरे फार्मासिस्ट भाई है उनके भी जो है बिजनेस सही से चल सके, उनकी भी फैमिली जो है सही से चल सके, ठीक है। इमिटेशन ऑफ कॉपिंग लेबल्स, ट्रेडमार्क एंड अदर साइन और सिम्बॉल्स ऑफ अदर फार्मेसी शुड नॉट बी डन, ओके। अगर बाय मीन्स कोई प्रिस्क्रिप्शन हमारे मेडिकल पर आ जाता है तो उसको हम उसके लेवल की हमको कॉपी नहीं करना है, उसके ट्रेडमार्क की कॉपी नहीं करना है, ओके। जो भी मेडिकल प्रोफेशनल है उसकी साइन की प्रैक्टिस नहीं करना है हमको, ओके। इट शुड टेक फॉर द फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। नेक्स्ट देखते हैं परचेस ऑफ ड्रग्स, ओके। फार्मासिस्ट शुड बाय ड्रग्स फ्रॉम जेन्युइन एंड रिप्यूटेबल सोर्स। तो फार्मासिस्ट को जो भी ड्रग्स परचेस करना है, ओके, इट शुड बी परचेज फ्रॉम ए जेन्युइन एंड रिप्यूटेबल सोर्स फ्रॉम ए होलसेल, ठीक है। जो भी हमारी एजेंसीज होती है हमको वहीं से उसे परचेज करना होता है ऑन ए लाइसेंस, ओके। जो मेडिकल लाइसेंस होता है उसी पर हमको जो है परचेज करना है, ओके, और उसकी जो है प्रॉपर प्राइस हमको देना होती है। एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले, द सेल ऑफ मेडिसिन और मेडिकल अप्लायंसेस और डिस्प्ले ऑफ मटेरियल इन अनडिग्निफाइड स्टाइल और प्रीमाइसेस इन प्रेस और एल्सवेयर इज़ प्रोहिबिटेड, ओके। अब हमारी मेडिकल शॉप है, हमको जो है किसी भी जो है एडवर्टीज़मेंट, किसी भी तरीके का एडवर्टीज़मेंट हमको नहीं करना है, ओके। हमारे प्रीमाइसेस पे हो या तो फिर हमारी फाइल पे हो या तो फिर हमको कोई भी पॉम्पलेट जो है छाप के जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ओके। इट इज़ अगेंस्ट द एथिक्स, ओके। समझ, इट इज़ अगेंस्ट द एथिक्स, ओके। नाउ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन, ओके। फार्मासिस्ट का अपने मेडिकल प्रोफेशन का संबंध में फार्मासिस्ट, ओके, अपने मेडिकल प्रोफेशन के संबंध में फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन, ओके। लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी, in this the professional activity of medical practitioner as well as the pharmacist should be confined to their own field only, okay। जो प्रोफेशनल एक्टिविटी ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर है एज वेल एज फार्मासिस्ट शुड बी कन्फाइंड टू देयर ओन फील्ड, ओके। ऐसा नहीं है कि जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो भी डॉक्टर्स है वो अपने क्लिनिक में ही रख के जो भी मेडिसिन है उसको सेल करे, ऐसा डॉक्टर्स को नहीं करना चाहिए। और ऐसा जो है फार्मासिस्ट को भी नहीं करना चाहिए कि फार्मासिस्ट अपनी मेडिकल शॉप पे जो है डायग्नोसिस करे और वहीं से उसकी मेडिसिन को डिस्पेंस करें, ओके। मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड नॉट पजेस ड्रग स्टोर एंड फार्मासिस्ट शुड नॉट डायग्नोस डिसीज एंड प्रिस्क्राइब रेमेडी, ओके। जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे यही दिया हुआ है, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड नॉट पजेस एनी ड्रग स्टोर, ठीक है। और फार्मासिस्ट को भी जो है डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ की मनाही है और मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने की मनाही है, ओके। However, pharmacist can deliver a first aid to the victim in case of accident or emergency, okay। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो फिर कोई एक्सीडेंटल कंडीशन है तो क्या इन दैट केस फार्मासिस्ट जो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। क्लाइडेंस्टीन अरेंजमेंट, in that pharmacist should not enter into a secret arrangement or contract with physician by offering him any commission or any advantage, okay। फार्मासिस्ट को जो है कोई ऐसे अरेंजमेंट में इंटर नहीं होना है, सीक्रेट अरेंजमेंट में, ओके, जिसमें जो है डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किसी हो फिजिशियन से और वो उसको ऑफर कर सके कोई कमीशन या तो फिर कोई एडवांटेज, ओके। सच एज, ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा बहुत से जो मेडिकल वाले वो भी करते हैं, ऐसे बहुत से जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपने प्रैक्टिस में इसको इंक्लूड करने लगे हैं ताकि कि आप डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मैं आपके मेडिकल पे जो है पेशेंट को भेजूँगा हमारा प्रिस्क्रिप्शन लेके ताकि वो आपके मेडिकल से ले, लेकिन उसके पीछे क्या कमीशन है, ओके, 5%, 10% और 20%, वट एवर द डिसाइडेड अमाउंट शुड बी, ओके। वो आप अमाउंट जो है जो मेडिकल वाला है उसको डॉक्टर्स को देना होता है, ओके। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, ओके। कोई भी फार्मासिस्ट जो है शुड नॉट इंटर इनटू अ सीक्रेट अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लिएजन विद द पब्लिक, ओके। फार्मासिस्ट शुड ऑलवेज मेंटेन ए प्रॉपर लिंक बिटवीन फिजिशियन एंड पीपल, जो फार्मासिस्ट होता है वो एक लिंक होता है
ओके, उस फिजिशियन के बीच में और पेशेंट के बीच में, ठीक है। ही शुड एडवाइज द फिजिशियन ऑन फार्मास्यूटिकल मैटर्स and should educate the people regarding health and hygiene. Okay, he should advise the physician. Okay, the pharmacist is expert in the medicine. Okay, वो फिजिशियन को, डॉक्टर्स को जो है एडवाइस कर सकता है और एजुकेट कर सकता है पीपल्स को रिगार्डिंग द हेल्थ एंड हाइजीन. ओके, फार्मासिस्ट शुड कीप हिमसेल्फ और हर सेल्फ अप टू डेट विद द फार्मास्यूटिकल knowledge from various journals or publications. Okay, any information required or acquired by pharmacists during professional activity should not be disclosed to any third party. या अगर फार्मासिस्ट उसके प्रैक्टिस के दौरान कोई नॉलेज उसको मिलती है तो फिर कोई ऐसे क्लू मिलते हैं, ओके, उसको जो है इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल इट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो. ओके, अगर बहुत सी जो हमारी मेडिकल शॉप है वहाँ पे कुछ स्लीपिंग पिल्स होती है, कुछ MTP किट्स होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट्स होते हैं, ठीक है, कुछ कफ सायरप्स होते हैं, ओके, उसका जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है. ओके, तो ये सारे रिकॉर्ड्स को जो है किसी थर्ड पार्टी को जो है हमको नहीं बताना है. ओके, अनलेस एंड अनटिल इट विल रिक्वायर्ड. ओके, अगर जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक जो है हमको किसी थर्ड पार्टी को उसको नहीं बताना है. ओके, अगर सपोज इन का कुछ पुलिस केस हो जाता है, ठीक है, अगर कोई पुलिस हमारे फार्मेसी पे इंक्वायरी के लिए आती है तो इन दैट केस हमको जो है सारे रिकॉर्ड्स को उनको शो करना पड़ता है. या तो फिर कई ड्रग इंस्पेक्टर हमारी मेडिकल शॉप पे विजिट के लिए आता है, ओके, तो इन दैट केस अगर वो ड्रग इंस्पेक्टर की ने रिक्वायरमेंट मांग ली कि यार यू हैव टू शो मी द रजिस्टर ऑफ शेड्यूल H ड्रग और MTP की ड्रग्स और द ड्रग्स यूज्ड इन TB, ओके, तो इन दैट केस हमको जो है उनको बताना होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, द प्रोफेशनल विजिलेंस. ओके, प्रोफेशनल विजिलेंस, ओके, टू कीप वॉच. ओके, फार्मासिस्ट मस्ट अबाइड फार्मास्यूटिकल लॉ एंड ही और शी शुड सी दैट अदर फार्मासिस्ट आर अबाइडिंग. ओके, फार्मासिस्ट को खुद भी जो है कानून का पालन करना चाहिए और उसे देखना चाहिए कि हमारे जो भाई बंधु हैं वो भी उसका पालन कर रहे हैं या नहीं. ठीक है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, pharmacists should have fair knowledge of law of the country pertaining to food, drugs, pharmacy, health and sanitization. ओके, जो फार्मासिस्ट है उनको जो है लॉ की जो है नॉलेज होनी चाहिए. ओके, इसीलिए जो है इन एवरी कोर्स आइदर D फार्म हो या B फार्म हो या तो फिर M फार्म हो, वहाँ पे जो है एक सब्जेक्ट होता है विच इज़ रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस. ओके, उसमें जो है सारे लॉ और रूल्स रेगुलेशंस की बातें की जाती है. ठीक है, relationship with professional organization, pharmacists should be actively involved in professional organization, should advance the cause of such organization. ठीक है, decorum and proprietary, pharmacists should not indulge into anything that goes against the decorum and proprietary of pharmacy profession. ठीक है, फार्मासिस्ट ओथ. ओके, हम लास्ट में हम देखते हैं फार्मासिस्ट ओथ. यंग प्रोस्पेक्टिव फार्मासिस्ट शुड फील नो हेजिटेशन इन अज्यूमिंग द फॉलोइंग फार्मासिस्ट ओथ. ओके, किसी भी फार्मासिस्ट को जो है ऐसे झिझक और हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए ओके फार्मासिस्ट ओथ लेने के लिए. ओके, क्या है, हम सभी साथ में फार्मासिस्ट ओथ लेते हैं. I promise to do all I can to protect and improve the physical and moral well-being of society, holding the health and safety of my community above other consideration. I shall uphold the laws and standard governing my profession, avoiding all forms of misrepresentation, and I shall safeguard the distribution of medical and potent substances. Knowledge gained about patient I shall hold in confidence and never divulge unless compelled to do so by the law. I shall strive to perfect and enlarge my knowledge to contribute to the advancement of pharmacy and health and public health better. I furthermore promise to maintain my honor and credit in all transactions and by conduct never to bring
discredit to myself or to my profession, nor to do anything to diminish the trust reposed in my professional brethren. May I prosper and live long in favors as I deep and hold to do this. My oath, but should I violate this sacred premises, may the reserve be my lot. Okay, this is the pharmacist oath. Okay, you should take. Okay, okay. This is the pharmacist oath. Thank you. If you have any query, you can kindly contact me on the given email or mobile number. Thank you. Thank you very much.